राधे राधे आप सभी को गौरव तो से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं आज अपना कैसा कैसा रहने वाला है। आज मुझे इसमें भी टीपिंग करानी है। यहाँ पे गन्ने दली लेके आ गया मुर्गों को डालने के लिए। और ऐसा कुछ बाहर का सूरज भी आ रहा है। सूरज भी आ चुका, धूप भी आ रही है और दोनों देखो अभी भी वो घर भी दिख नहीं रही। अभी कुछ टाइम में सब दिख जाएगा। अब दो भी हो रही है ना। अब गाय एंड बकरी सारे को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे बच्ची को, गाय को, सबको बाहर निकाल दिया। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको चूचों को निकाल दिया। इसका टायर हो चुका है जाम तो हिल नहीं रहा बहुत, इसको भी ठीक कर लेते हैं। बाइक कर दी रेडी मैंने, हेलमेट लगा के मैं हो गया रेडी। दिन को जाना है मम्मी जी के साथ एक मैरिज में, मम्मी जी को शादी में ले जाना है। उससे पहले मैंने सामान लिए नहीं कुछ, तो बाइक कर लेते हैं स्टार्ट। थोड़ा कोल्ड स्टार्ट रख देते हैं इसको। तो मुझे जाना है सुंदरबनी मार्केट, बोर्ड ऑफिस, कुछ काम से निकल रहा हूँ घर से। पहले मुझे मोहल्ले के उस घर में जाना है। कल रात को मैंने जो सवारी लाई थी उनको थोड़ा टांग में प्रॉब्लम, चल नहीं सकते, तो मैंने उनको बिल्कुल उनके घर में आंगन में छोड़ा था। तब उनको वापस से अपने घर जाना अंकल जी को, सीधा उनके घर ही चलते हैं। ये भाई प्योर विलेज लाइफ देख रहे हो, कौन से रास्ते से चल रहा हूँ। क्या मस्त रास्ता है यार। इस साइड सरसों के खेत, इस साइड गेहूँ, और बीच से हम ड्राइव करते हुए। चलो चलते सुंदरबनी मार्केट, वो काम ख़त्म करते फिर आके मम्मी जी को शादी में ले जाना है। शादी से होके फिर से घर आना है, फिर दीदी के घर जाना है मुझे काम करने के लिए। सवारी पूछ गई जी बेड़े पैरी पे जी। मैं दसो घर को बिल्ली तो नहीं आई कल परसों? बिल्ली? हाँ, भूआ ने करो पौड़ी आंदी ते पापा ने बन में टोकरी थल्ले वो बननी थोड़ी होनी है जी। हाँ बननी, उतो शूट पट्टी खंबे को लगे, कोई नहीं लभी मुड़ी पैरी पे जी। हाँ अंकल जी को ले लिया वापस से, मैं उसी घर से आगे निकल गया। मैं बस पीछे जाने का कोई मतलब नहीं, तो यहीं से आगे भी एक रास्ता था तो वहीं से निकल जाते हैं। चक्कर है अब रास्ता थोड़ा गीला गीला ना, भी कोहरा पड़ा हुआ, तो उस वजह से टायर स्लिप होने का खतरा रहता है। लास्ट कुछ ही टाइम में मेन रोड में पहुंच जाऊंगा, फिर तो सीधा हम हवा से बातें करेंगे। सुपर बाइक नहीं है तो भी हम हवा से ही बातें करते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मौसम भी आज एकदम प्यारा है, कोई बारिश कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है, सब ओके है। खेत वाले आड़े बने क्रॉस कर दिए मैंने। अब फिलहाल सिंगर रोड पे चल रहा हूँ। थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, जैसे उनको अंकल जी को सोड़ मोड़ मार्केट में छोड़ा, यहाँ से मैंने यूटर्न लिया सुंदरबनी के लिए, तो संजीव भाई की गाल आ गई है। उनको सोड़ काम था तो वो मेरे घर पहुँच चुके हैं। वो बोल रहे तो कहाँ पे है, बोल रहे मुझे मिला नहीं रास्ते में। मैंने बोला मैं दूसरे रास्ते से गया था तभी आपको मिला नहीं। तो कह रहे घर आ जा, थोड़ी देर 1 घंटा बैठते बातचीत करते हैं, फिर मम्मी जी को साथ लेके चलेंगे। मम्मी जी को शादी वाली जगह में छोड़ूंगा, वैसे ही मैं इंटरेस्टेड नहीं होता कोई शादी खाने की, तो फिर मैं वहाँ से अपना काम करने चला जाऊँगा मार्केट। पहुँच गया वापस से मैं कच्चे रास्ते में। देखते हैं संजीव भाई किस काम से आए, क्या काम है, तो वो करके मम्मी जी को तैयार करा के फिर साथ ही चलते हैं। सारे काम एक ही बार में ख़त्म करेंगे हम। संजीव भाई कर रहे हैं भैया से बात। चलो स्कूटी संजीव भाई और मैं बाइक लेके चलता हूँ। तो निकल चुका हूँ मैं फिलहाल बाइक लेके, मम्मी जी को लेके सिंगर रोड में। पीछे आ रहे हैं मेरे संजीव भाई स्कूटी लेके। यहाँ पे हम बातें चित्ती करते हैं आपस में, बराबर इसलिए नहीं चल रहे, और कच्चा रास्ता है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए हम आगे पीछे चल रहे हैं चुपचाप ही। संजीव भाई रुक गए पीछे, क्योंकि चाचा जी वापस से ड्यूटी जा रहे हैं ना, तो अपनी ड्यूटी उनको आ गई है, शादी छोड़ के वो जा रहे हैं ड्यूटी। तो संजीव भाई उनसे मिलने चले गए। मैंने बोला आप आओ पीछे पीछे, तो मैं आराम से चलता हूँ, आप अकेले पकड़ लोगे। साथ में मुझे आगे जाना है, संजीव भाई को पीछे से कहीं और काम चले जाना, तो हमारा सफ़र पूरा नहीं हम तक। यहाँ पे आ गया कॉलेज, डिग्री कॉलेज। पहुँच गया फाइनली शादी वाले घर में। मम्मी जी को यहाँ पे छोड़ते हैं तो अपना काम सारा ख़त्म करते हैं। पैलेस के अंदर है मैरिज। छोड़ दिया मम्मी जी को यहाँ पे शादी वाले घर में, तो मैं चलता हूँ अपने सारे काम खत्म करके, फिर वापस यहाँ से मम्मी जी को लेके जाऊँगा। तो चलते हैं अब सीधा यहाँ से सुंदरबनी मार्केट। और ना मुझे कम से कम 10 हेल खरीद के लाऊंगा मैं इस बार। बहुत यहाँ पे अपनी मार्केट में घूम के, यहाँ पे जो दुकानदार उनको हेल का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि हेल अभी इस एरिया में आई नहीं है। तो सुंदरबनी है तो वहाँ से मैं हेल भी खरीद के लाऊंगा बहुत। यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं शादी वाले घर।
गाड़ी बंद होगी तो इसका इंतज़ार करते हैं। फिर यहाँ से निकलते, बहुत गाड़ियाँ आ गई हैं यार। जानी का अपडेट है, संजीव भाई घर पे, जानी जम्मू खड़ा है सुनील भाई के पास। और जन्नत का तो आप वीडियो में देख ही रहे हो कि क्या क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया ट्रक के पीछे चल रहा हूँ, मुझे साइड ही नहीं दिख रही क्योंकि आगे से गाड़ियाँ आ जा रही हैं कंटिन्यू। यहाँ पे भी मोड़ आ गया, मोड़ में तो रिस्क नहीं लेंगे। अब मुझे दिख रहा है साफ। ब्यूटी ऑफ सुंदरवानी डिस्ट्रिक्ट राजौरी जेके 11 वाले। वाइब चेक करो, एक सर पहाड़ी एक सर नदी। आज नदी का पानी साफ है क्योंकि 2-3 दिन हो गए बारिश नहीं ना हुई। आज पानी बिल्कुल साफ हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब मुझे नहीं पता बोर्ड ऑफिस में कितना टाइम लगेगा। कोशिश करूंगा मम्मी जी के फ्री होने से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाऊँ मैं शादी वाले घर में, ताकि मम्मी जी को मेरा वेट ना करना पड़े। शादी से घर जाएंगे, गाय को पानी पिला के छोटे मोटे काम करके फिर मैं प्लम्बर वाला सामान लेके मम्मी जी को लेके चलूँगा। तो दीदी के घर मैं काम करूँगा, सिस्टर के घर, तो मम्मी चलो तब तक मिल लेगी, बातचीत कर लेंगे क्योंकि 1 घंटा तो लग जाएगा मुझे काम करते। क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर है तो उनकी आगे मैरिज आने वाली है। वेलकम टू सुंदरवानी। यहाँ पे मोड़ है तो रिस्क नहीं लेंगे, पिकअप के पीछे पीछे चलेंगे। बोर्ड ऑफिस से मैं सोच रहा हूँ पहले कि बाइक में थोड़ा तेल भी डला लेते हैं क्योंकि सुई इसकी चलती नहीं है तो आइडिया नहीं है। किधर स्कैनर? सेंटर में 500 का 500 का डला लेते हैं, होगी मेरी पेमेंट। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस में पहले तो लंच टाइम था तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ पे फिलहाल। तो चलते हैं यहाँ से। कह रहे हैं कि स्कूल जाओ, वहाँ से स्टैंप लगा के साइन करा के पता नहीं क्या क्या ले आओ, फिर होगा। कल वापस आना पड़ेगा। यहाँ मैं पहुँच गया LIC के दफ्तर के बाहर। यहाँ पे किसी भाई ने अंडे मंगाए थे तो वो देने आया था अभी काल की। तो वो कह रहे हैं मैं बाज़ार में हूँ, टाइम लगेगा। मैंने बोला एक काम करो, मैं बाज़ार में आके आपको कॉल करता हूँ तो वहीं से ले लो फिर, क्योंकि बाज़ार में मुझे आना ही तो था, मुझे भी हेल्प वगैरह लेनी थी। एरिया अपना सुंदरवानी। फ़िलहाल पहुँच गया सुंदरवानी, कर रहा हूँ मार्केट के अंदर एंटर। यहाँ पे टेम्पो खड़े, फिर आगे मेट्रो है। चलो यहाँ पे अंकल जी को मैंने ढूंढ लिया और उनके अंडे भी दे दिए, पेमेंट ले ली। अब चलते हैं अपना हेल्प ढूंढते हैं और जो छोटा मोटा सामान लेना था मार्केट से वो ले लेते हैं। और यहाँ पे वो शॉप ही आने वाली है। यहाँ पे हमने काम किया था, एमरजेंसी मुझे घर जाना पड़ता है जब भाभी जी बीमार हो गए थे। ये आगे जहाँ की सब्जी मंडी बहुत बड़ी नहीं है, 2 दुकानें सारी हैं सिर्फ टोटल मिला के, बस यही सब्जी मंडी टोटल। वेलकम टू सुंदरवानी मार्केट। देख रहे हो रश, देख रहे हो गाड़ियाँ कितनी है। बाइक खड़ी करने में बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे चलान कर रहे हैं फ़ोटो खींच के फट से। तो यहाँ पे दुकान है तो ले लेते हैं हेल। यहाँ पे मेट्रो स्टैंड हेल, बट मुझे वो रेड वाली सिर्फ वही मिली, बाकी अलग कलर में तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि और मिल जाए तो बढ़िया बात है, वरना ये ले लेंगे और क्या। एक तो मिली बहुत मुश्किल की बात। यहाँ पे अंकल जी से ले लिया हमने सामान पूरा बैग भर के। हेल उसके बाद चॉकलेट कहाँ गए, अंदर ही डाल दिए मैंने। ये ओनली डेयरी में। अब लेके चलते हैं मम्मी जी के पास। चलो तकरीबन अपने सारे काम खत्म हो गए। हेल्प भी ले ली मैंने, चॉकलेट भी ले ली, तो बाइक की चाबी मैंने कहीं रखी थी जेब में। अब लेके चलते थे मम्मी जी के पास। अभी तक मम्मी जी ने कॉल नहीं किया तो अभी तक फ्री तो नहीं हुए होंगे। जब मैं वहाँ पहुँचता तो आई थिंक फ्री हो जाएंगे। देना भैया साइड। तो चलो चलते हैं, मार्केट से निकलते हैं क्योंकि अब मार्केट में अपना कोई भी काम और बचा नहीं है। चलो अब चलते हैं सीधा मम्मी जी के पास। बोलने को अंदर इतना कुछ है ना,
बस दिमाग हैंग हो चुका है कि क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब बात करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बट वो होता है ना, कुछ चीज़ें ना ही बोली हो तो अच्छी बात होती है। शायद संजीव भाई कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, तो फिर उसके आगे जानी लोड हो जाएगी। बाकी अनुज भाई का क्या अपडेट है वो तो आपने देख ही लिया होगा शर्मा भाई के इंस्टाग्राम में, या भैया क्या हमारे मैन चैनल में आपने देखा ही होगा। काफ़ी लोगों को, काफ़ी मेरे भाइयों को और बहनों को विलेज लाइफ पसंद आ रही है। तो भाई माइक का थोड़ा गड़बड़ है, तो उस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रही है, बट कोई नहीं, माइक हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ हल करने की। यहाँ पे चेक पोस्ट आ गई फिलहाल, अब आएगा आगे तगड़े वाला व्यू, बिल्कुल तगड़े वाला व्यू। बस आपको दिखना चाहिए, आगे कैमरे में आना चाहिए, बिल्कुल तगड़े वाला व्यू आएगा। यहाँ से आगे भाई, अब देखना। पार सामने पहाड़ी की वाइब चेक करो एक बार। यहाँ पे नदी के साथ साथ पार पहाड़ी, और वो पार सामने गुरुद्वारा है। वहाँ पे हमने पूरी इलेक्ट्रिशियन की फिटिंग की हुई है। तो मैं इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता था ना, तो उस गुरुद्वारे का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया था, पूरी फिटिंग की है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने पैसे नहीं लिए, बिल्कुल लेबर कुछ नहीं लिया। ठंडा पानी जगह का नाम, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। ऐसी बात नहीं, जस्ट किटिंग, नाम है ठंडा पानी। बस बाइक वहाँ पे खड़ी की आपको एक लोकेशन दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ। ये आ रही है रोड, ये मेन रोड भाई, यहाँ से बोलेरो जा रही है, वहाँ से रोड आ रही है, फिर यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके पार से वो यहाँ से मैं अभी आया। सिर्फ आपको ये लोकेशन दिखाने के लिए, कितनी प्यारी लोकेशन है। पहुँच गया मैं मेन रोड में, अब चलते सीधे। अंकल जी सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। और मैं कहाँ गया था, यहाँ ऊपर, मैं बताता हूँ आपको आगे से, ये यहाँ से ऊपर, उधर ऊपर वहाँ पे बैठा 5 मिनट, दिमाग को रिलैक्स किया, एक हेल मारी, मतलब पी, मतलब पहाड़ों का सफ़र, तो आ गया मैं। वीडियो से मैंने एक बार शूट किया, मैंने ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं की वहाँ पे, क्योंकि मैं बस थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए गया था थोड़ा ऊपर तक। उम्मीद करता हूँ कि मम्मी जी ने वहाँ पे सारा काम करके फ्री हो गए होंगे, तो बस लेके चलते हैं घर। गाय को पानी पिला के मैं और मम्मी जी चलते हैं सिस्टर के घर। तो शाम को अगर जल्दी फ्री हो गया तो कोशिश करूँगा नानी जी के घर जाने की। अब शाम की तो शाम को देखेंगे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। पापा जी क्यों हैं जम्मू अपना मेडिकल का टेस्ट करवाने के लिए, चेकअप कराने के लिए। कल मुझे फिर से अपना स्कूल मेडी हाई सेकेंडरी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से थोड़ा साइंस करा के स्टैंप पे लगाने के बाद फिर से आना पड़ेगा। यहाँ पे जाम लग गया क्योंकि बस उठा रही है सवारी। चलो अब सीधा शादी वाले घर। मेरा 3 साल हो गए, मैंने कोई शादी में कुछ नहीं खाया, ना मैं शादी में गया। 3 साल के फर्स्ट टाइम किसी शादी में जा रहा हूँ, वो भी मम्मी जी को छोड़ के आ गया। मैं हेल्प ही किया गया, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मैं नहीं कुछ खाऊंगा, मैं वहाँ पे जाके साइड में बैठा रहूँगा। जैसे मम्मी जी फ्री होंगे तो आएंगे तो हम चल पड़ेंगे। मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं, मुझे नफरत है, पता नहीं क्यों, बड़ा अजीब सी फीलिंग हो जाती है मैरिज में जाके। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी चीज़ गलत है, हाँ भाई कर रहा कोई ठीक है भाई करो, चाहे जो मर्जी। जो मुझे खाना कहीं बाहर नहीं पसंद, खाना मैं घर में जाके ही खाता हूँ यार। मतलब शादी से होके भी ना मेरे लिए खाना घर में ही बनेगा, पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है यार। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आ रही कुछ आ रही हैं, बीच में पत्थर पड़ा हुआ था ना, तो मैंने सोचा किसी गाड़ी में लग जाएगा तो साइड ही कर देता हूँ। अब काफ़ी लोग हो गए, पहले लोग नहीं थे, अब काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए, बट छाया वाली जगह ढूंढते हैं कहीं, क्योंकि हर जगह धूप ही धूप है। छाया तो मिली नहीं। वो पार मम्मी जी सामने, ये शादी वाला घर। मम्मी जी भी ऑलमोस्ट फ्री हो गए। मम्मी जी कह रहे हैं मैं तुझे कॉल करने वाली थी, तब तक मैं यहाँ पे पहुँच गया। फिलहाल इतनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। चलो पहले इसका फ़ायदा, घर में बंदे को टेंशन नहीं रहती, सारा काम यहीं से निपट जाता है। इतने लोग आए हुए भी यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। फिलहाल मैरिज यहाँ पे अपना काम ख़त्म हो गया। यहाँ से बाइक घुमाते तो चलते पहले घर, अपने गाय वगैरह सबको पानी पिलाते हैं। चलो मम्मी जी भी आ गए। ओके चलो कच्चे रास्ते से निकलते हैं धीरे धीरे बाहर। फिलहाल मैंने एक चीज़ सोच रहा हूँ, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नया ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि शाम को मुझे ना नानी जी के घर, तो पूरा बाइक का राइड वो भी एक सफ़र होगा। तो प्लानिंग इसलिए कैंसिल हो रही क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूँ मम्मी जी को लेके घर। तो घर में कपड़े करेंगे चेंज, नए वाले कपड़े उतारेंगे, ऐसे नॉर्मल घर वाले कपड़े पहनेंगे, गाय को पानी पिलाएंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, फिर मम्मी जी को लेके चलूँगा मैं सिस्टर के घर, दीदी के घर। अब सारा मैटर जो जितना भी मैटर करता है ना वो करता है उसी जगह में,
कि सिस्टर के घर, जो मेरी दीदी के घर काम है, उसमें कितना टाइम लगता है। अगर टाइम कम हुआ, जल्दी मैंने काम ख़त्म कर दिया, फिर टाइम से मैं घर आके कुतरा करके गाय के लिए एंड बकरियों को भी कुछ डाल के सारे काम फिनिश करके फिर मैं नानी जी के घर अंधेरा पड़ने से पहले ही निकल जाऊंगा, ताकि आपको भी अच्छे से रिकॉर्ड करके कुछ ना कुछ अपना क्या बोलते हैं विलेज लाइफ दिखा सकूं। तो अगर बाई चांस दीदी के घर लग गया टाइम, क्योंकि काम है यार, काम का पता नहीं होता, कोई चीज़ और टूट जाए तो उसको जोड़ने में और टाइम कई जगह फिट नहीं आता, तो उसको भी टाइम ही टाइम। तो अगर मुझे लग गया टाइम दीदी के घर, तो मुझे पता चल गया कि मैं हो जाऊँगा लेट, फिर आराम से घर चलेंगे, तो घर जाके काम खत्म करेंगे। तो नानी के घर आज का प्लान करते हैं ड्रॉप, कल चलेंगे हम। तो मैं सोच रहा हूँ सुबह की बकचोदी, सुबह की मेरी बड़ा ब्लॉग हो गया होगा, आई थिंक काफ़ी बड़े बन जाते हैं, तो इसको घर पहुँच के ख़त्म करते हैं, घर से नया स्टार्ट करते हैं फिलहाल। एंड इसी के साथ मैं पहुँच गया संजीव भाई के घर में। अब तक तो संजीव भाई अपने काम ख़त्म करके आ गए होंगे घर में, मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर यार, ऐसे करते करते टाइम लग जाता है। कैमरे में दिखेगा नहीं दिखेगा, वो ऊपर घर है मंदिर, जिस घर के ऊपर मंदिर भी है। स्कूटी नहीं खड़ी, इसका मतलब संजीव भाई अभी अपने काम में कहीं ना कहीं बिजी हैं, अभी आए नहीं है घर पे। करो भाई दूर चेक करो, रास्ता पूरा ठीक है ऑलमोस्ट, बीच में कुछ जगह आ जाती हैं ख़राब, बारिश में तो स्लिप ऐसे दूर हो जाता है काम। कल तो जाऊंगा हाई सेकेंडरी, वहाँ से अपनी चीज़ लाने, लेकिन जो हमने 10th तक स्टडी की हुई है, मैंने और अनुज भाई दोनों ने, अनुज भाई भी इसी स्कूल की हुई है। ये स्कूल अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे, ज़्यादा डिमांड आएगी, तो मैं अंदर जाके अच्छे से परमिशन लेके व्लॉग शूट करूँगा अच्छे से जाके, वो भी स्कूल चलते टाइम। स्कूल ओपन होगा भाई, स्टूडेंट भी होंगे, जैसे अभी ये ओपन है। यहाँ पर हमने स्टडी किया 10th तक, अगर आप कमेंट करोगे तो भी जाके मैं व्लॉग शूट करूँगा। आ गया मैं सारे काम बाहर के ख़त्म करके, फिलहाल सिंगर रोड का सफ़र ऐसा कुछ, टाइलें पड़ी हुई हैं, टाइलें इधर तक पड़ी हुई हैं, आगे तो आपके सामने ही है जैसा भी रास्ता है। ये तो अपने घर वाली रोड आ गई। अगर यहीं पर थोड़ा शहरी एंड पोइट्री कुछ ऐड करने की कोशिश करूँ तो कुछ यूँ है कि जानना चाहते हो कितना बर्बाद है भाई, उसके घर के रास्ते छोड़, उसके घर के रास्ते के खड्डे तक पता है। समझने वाले जिनको पोइट्री की इंटरेस्ट है वही समझ पाएंगे, बाकी के लिए तो मेरी लाइनें सर के ऊपर से जाती हैं। पुली को पानी देके किया जा रहा है, अभी अच्छे से तैयार पकाया जा रहा है, मतलब उसको मजबूत किया जा रहा है। देखते हैं मेरे घर होते ये शटरिंग खुलती है नहीं खुलती, पुली ओपन होती है नहीं होती, क्या मैं इसके ऊपर से बाइक गुजार पाऊँगा नहीं गुजार पाऊँगा यहाँ होते। यार मैं ट्रैक लाइफ में चले जाऊँ, जब वापस आऊँ तब पता चली कि पुली गिर गई है नीचे। पहुँच गया मैं वापस से घर में, यहाँ पे गन्ने काट के रखे थे मैंने, भाभी जी इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने उनके लिए क्या लाया होगा। यहाँ पे मैंने चूचे बंद किए हुए हैं, यहाँ पे धूप में करते हैं भाई खड़ी। ओह थक गया, अब थोड़ी देर मोबाइल वगैरह लगाते हैं चार्ज, तो सामान निकाल लेता हूँ अपना। प्यार के 2 बजे का टाइम हो गया, मैंने हेलमेट के साथ गोप्रो चार्ज लगा दिया, मोबाइल भी लगाते हैं तो करते हैं बाकी काम। टाइम 2:12 मतलब 2:12 होगी। तो यहाँ पे हम सोचते हैं इसको ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताना ये जर्नी आपको कैसी लगी। कल मैं जाऊँगा फिर से अपना स्कूल, हाँ गाय को पानी पिलाना तो भर रहे हैं पानी, तो कल जाऊँगा फिर से स्कूल, वहाँ से बोर्ड ऑफिस कल भी अपना रहेगा। तो शाम को देखते हैं, शायद नानी जी के घर जाएँ। अभी मैं जा रहा हूँ सिस्टर जी के घर काम करने के लिए, तो यहाँ से नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ मैं प्लम्बर का काम में दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी कमेंट करके बताना विलेज लाइफ आपको ये वाली कैसी लगी हमारे घर की, क्योंकि जब भी अनुज भाई घर आते थे वीडियो नहीं बनाते थे, हमें भी आता कोई नहीं बनाते, फर्स्ट टाइम ही वापस घर आके कंटिन्यू व्लॉग डाल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखना, खास करके माँ बाप का कोई नहीं आने वाला, इनफैक्ट मैं भी नहीं आने वाला, आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो राधे राधे। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा।